डॉक्टर लूथर ब्रैंड जो कि एक रॉकेट सोसाइटी के मेंबर थे और एक बड़े ज़बरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे प्रिजनर के तौर पे एक रशियन कैंप में रखा गया। उस कैंप में बेसिकली कोल माइन थी और उसमें प्रिजनर से काम कराया जाता था और उन्हें एक कोटा दिया जाता था कि उस कोटे के मुताबिक उनको खाना मिलेगा। बेसिकली कोटा ये होता था कि अगर आपने एक स्पेसिफिक काम किया है तो उसके अगेंस्ट आपको जो काम असाइन किया गया तो वो खाना मिलेगा, अदरवाइज़ आपको वो पोर्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, और ये इतना टफ़ कैंप था कि इसमें लोग यही सोच सोच कर ही मर जाते थे कि जो उन पे जो अगर उन्होंने अपना काम कंप्लीट ना किया तो उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा और उन लोगों को जो है ना उन पर जुल्म हुआ जाएगा। जबकि डॉक्टर लूथर ब्रैंड इसके बिल्कुल बरअक्स सोचते थे। वो हर टाइम अपने इमेजिनेशन में 2-3 चीज़ें रखते थे। वो ये एक तो ये सोचते रहते थे कि वो इस कैंप से कैसे निकल सकते हैं। इसके अलावा वो ये सोचते थे कि अगर वो इस कैंप से निकलेंगे तो वो किधर जाएंगे और किधर जाके रहेंगे। उनकी आइडियल लोकेशन जो थी वो लॉस एंजल्स थी कि वो चाहते थे ये कि मैं लॉस एंजल्स में जाऊं और वहाँ जाके मैं अपनी जो ड्रीम गर्लफ्रेंड है उसके साथ रहूं। इस पे उन्होंने स्ट्रैटेजी ये की कि उन्होंने जब रोज़ाना की जो चीफ़ गार्ड था वो काउंटिंग करता था तो वो काउंटिंग के टाइम डॉक्टर लूथर ब्रैंड उस काउंटिंग में नहीं आते थे, आगे पीछे हो जाते थे, जिससे जो उनका गलत नंबर होता था वो आहिस्ता आहिस्ता सही होता गया। और फिर जब डॉक्टर लूथर ब्रैंड को एक चांस मिला तो वो वहाँ उस जेल से स्किप हो गए। स्किप हो के वो भाग गए। उसके बाद वो बॉर्डर से होते हुए पोलैंड पहुँचे और पोलैंड से स्विट्ज़रलैंड और फिर फाइनली वो एंड में लॉस एंजल्स चले गए। और एक दफ़ा वो लॉस एंजल्स के एक रोड पे गाड़ी चला रहे थे अपनी, वहाँ उन्होंने शादी कर ली ऑब्वियसली। गाड़ी चला रहे थे तो गाड़ी चलाते हुए उनको वो रोड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो रोड नज़र आई जिसकी वो उस प्रिजन में रह के इमेजिनेशन करते थे। एक बुक है, इसका नाम है द पावर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक और इसकी जो है ना मिलियंस ऑफ कॉपीज़ इंटरनेशनली सेल हो चुकी हैं। ये बुक बेसिकली डॉक्टर जोसेफ मरी ने लिखी हुई है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि हमारे दिमाग के 2 लेवल होते हैं। एक हमारे दिमाग में कॉन्शियस लेवल होता है जिसको हम रैशनल भी कहते हैं, और एक हमारे दिमाग का जो दूसरा लेवल होता है या जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो कि इर्रेशनल होता है। रैशनल और इर्रेशनल या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप 432 मल्टीप्लाई बाय 64 करें तो क्या आंसर होगा, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो ये जो आप सोचते हैं, ये जो आप सोचेंगे तो इसको हम रैशनल या इसको हम कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए हम सोचेंगे। वेयरएज़ आपने फील किया होगा कि कई दफ़ा आप गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए और अपना फ़ोन सुनते हुए अपने ऑफ़िस से घर पहुंच जाते हैं और आपको जो है उसकी रास्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी आदत के मुताबिक सोच रहा होता है। तो बेसिकली इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मरी जो हैं वो कहते ही हैं कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ये आपके माइंड की 90% पावर जो है वो यूज़ कर रहा होता है, और जबकि 10% पावर जो है आपकी कॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। तो ऑथर ये कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि वो हमारी रियलिटी को चेंज करने की सलाहियत रखता है। मतलब अगर हम इस पे कॉन्फिडेंस करें और रेपिटेशन की जो एक आदत है उसको यूज़ करें तो हम कुछ भी करने की सलाहियत हमारे अंदर आ सकती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। इस बुक के टोटल 21 चैप्टर्स हैं। इस 21 चैप्टर्स को कवर करना तो एक बड़ा मुश्किल काम है, बट इस बुक के मैंने 4 चैप्टर्स को इकट्ठे करके जो 3 बेसिकली मेन पॉइंट्स बताए हैं, तो वो मैं उन 3 मेन पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करूँगा।
इसमें सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 1 और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है सबकॉन्शियस हीलिंग। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये 24/7 हमारे लिए काम कर रहा होता है और हमारी बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं उनको ऑटोमेटिकली जो है वो क्योर कर रहा होता है। आपने ज़रूर मिरेकलस हीलिंग के बारे में सुना होगा। इस बुक में भी आथर बताते हैं कि फ़्रांस में एक लेडी थी जो कि ब्लाइंड थी, जिसका नाम था मैडम बैरे। तो मैडम बैरे की जो ऑप्टिक नर्व थी वो बेसिकली डैमेज थी और डॉक्टर्स ने उसे कह दिया था कि आपका जो है वो यू कांट सी इन योर लाइफ। तो फ्रांस में एक दफ़ा वो एक होली प्रे पे गई और वहाँ उसने जो है वो इतनी शिद्दत से उस प्रे में पार्टिसिपेट किया। तो जब वो वहाँ से आई तो उसमें उसका जो वो था, इतनी शिद्दत से उसने प्रे की और जब वहाँ से आई तो शी कैन सी। और अजीब बात यह है कि जब डॉक्टर्स ने उसका वो किया, अपना एग्ज़ामिन किया, तो देखा कि उसकी ऑप्टिकल नर्व जो थी वो स्टिल नॉट वर्किंग, स्टिल नॉट एक्टिव। तो आथर लिखते हैं कि उन्होंने ये इस तरह के मिरेकल्स जो है वो अपनी लाइफ में बहुत देखे कि जो पैरालिसिस लोग थे उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिलीव करना शुरू कर दिया कि हम जो है वो चल सकते हैं, हम भाग सकते हैं, और उस पर उन्होंने फिर पॉजिटिवली एक्ट करना शुरू किया और उसके बाद फिर वो चलना शुरू हो गए और दौड़ना शुरू हो गए। तो बेसिकली आथर कहना ये चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को, जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो बेसिकली एज अ गार्ड काम कर रहा होता है, उसको आप अपने जो थॉट्स देंगे वही थॉट्स वो आगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को देगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर बिलीव कर लेगा, नो मैटर कि वो सच है कि झूठ है। तो पर्पज़ ऑफ दिस होल बुक इज़ बेसिकली कि आप अपने दिमाग को पॉजिटिव दें ताकि वो पॉजिटिव आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको पॉजिटिव ले और दैट बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट और आप उसको उस तरह एक्ट करना शुरू करें। इसमें जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि सबकॉन्शियस टू अट्रैक्ट मनी एंड सक्सेस। एक बार आथर एक लड़के को मिले ऑस्ट्रेलिया में जो कि बहुत गरीब था, बट उसका एक ख्वाब था कि वो एक डॉक्टर बने। तो आथर ने उसको इस थ्योरी के बारे में बताया। उस लड़के को अव्वल तो उस लड़के को कुछ समझ नहीं आई, बट उसके बावजूद उस लड़के ने इस थ्योरी पे अमल करना शुरू कर दिया और वो उठते बैठते ये सोचने लगा कि वो एक डॉक्टर कि वो कैसे एक डॉक्टर बन रहा है, वो कैसे जो है वो डॉक्टर की तरह बिहेव कर रहा है और वो उसको क्या क्या जो चैलेंजेस हैं डॉक्टर बनने में वो पेश आ रहे हैं। तो फिर वक्त के साथ साथ ये हुआ कि वो लड़का एक ऑड काम करता था। वो एक डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंचा, तो वहाँ उसने वो काम करना, उस डॉक्टर को हेल्प करना शुरू कर दी वहाँ की सफाई और ऑड कॉम्स में। तो उसने इतना अच्छा काम किया कि उस डॉक्टर को वो उस लड़के की मेहनत जो है वो बहुत पसंद आई और फाइनली उसने उस लड़के को अपने ही ख़र्चे पे डॉक्टर बनने की ऑफ़र कर दी। तो बेसिकली ऑथर बताना ये चाह रहे हैं कि आप जैसा आप सोचना शुरू करते हैं, जो फीड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं और जैसा इमेजिन करना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो दैट स्टार्ट हैपनिंग विद यू। इसमें आखिरी जो पॉइंट है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि हम सबकॉन्शियस माइंड से अपने ओवरकम को कैसे फेयर कर सकते हैं, अपने फेयर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसमें आखिरी जो चीज़ है, आखिरी जो मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपने फेयर को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि हमारे पास यूजुअली हमें दो फेयर जो होते हैं वो उनका सामना करना पड़ता है। नंबर 1 फेयर ऑफ़ फेलियर और नंबर 2 फेयर ऑफ़ नॉइज़। फेयर ऑफ़ फेलियर जो होता है वो एक नॉर्मल फेयर होता है, अच्छा होता है। आपको फेयर ऑफ़ फेलियर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है कि आपको वो डेंजर से बचाता है, जबकि फेयर ऑफ़ नॉइज़ जो होता है वो इरेशनल होता है और वो बेसिकली जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी वजह से फेयर ऑफ़ नॉइज़ जो है उसको हमें फेस करना पड़ता है।
इसमें आतर एक एग्जांपल देते हैं कि एक अमेरिका में बिजनेसमैन था और वो उसके माइंड में यही चलता रहता था कि वो बैंकरप्ट हो गया है, और वो फ़िल्म उसके जहन में बार बार चलने की वजह से आखिर में एंड ऑफ द डे वो बैंकरप्सी की तरफ चला गया। टू कंक्लूड द होल स्टोरी वो ये है कि अगर आप एक हेल्दी, हैप्पी और वंडरफुल लाइफ चाहते हैं और अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं जिसका आप ड्रीम करते हैं, तो उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पर नंबर 1 उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो इतना पावरफुल है। नंबर 2 उसको आपने उस लेवल के अच्छी और पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो फीड करनी पड़ेगी, एंड यू कैन गेट एनीथिंग व्हाट यू वांट। एक बड़ी अच्छी बुक है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और आज तक के लिए इतना ही, और प्लीज़ शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।